नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं आने वाले सप्ताह के बारे में कि आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह के लिए यह संकेत दे रहा है कि आपके काम और वित्त में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको इसका बहादुरी से सामना करना होगा। इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है और आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी हो सकती है। देश के कानून से जुड़े मामलों में दूसरों की गारंटी लेने से बचें। चाहे आप अपने ऑफिस में हो या घर पर, सावधान रहें। आपकी थोड़ी सी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी से दूर हो रहे हैं, इसलिए थोड़े समय के लिए सब्र और धैर्य का आपको परिचय देना होगा। अपने सप्ताह की शुरुआत करने से पहले भगवान शिव का पूजन करें। यह आपके लिए शुभ शुरुआत का प्रतीक होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर स्थिति जो है वो मध्यम दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी न किसी कारण से अपने परिवार या प्रियजनों से अलग रह सकते हैं। अपने परिवार के लोगों की अनुपस्थिति में किसी भी अजनबी को अपने घर पर न रुकने दें। कहीं रुकी हुई पेमेंट आने की खबर मिलेगी। समाचार सुनकर आप वित्तीय निवेश के बारे में योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने का प्रयास करें। आपको सलाह दी जाती है कि अपने वाहन को चलाने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच कर लें। अपना सप्ताह शुरू करने से पहले आगे की योजना बना लें। यह आपके लिए शुभ शुरुआत का प्रतीक होगा। स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपको किसी और चीज की चिंता किए बिना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दे रहा है। आपकी खुशी के लिए सफलता निश्चित है। जहां तक संभव हो किसी भी कार्य शुभ कार्य को अनदेखा न होने दें। नौकरी के लिए साक्षात्कार में भाग लेने का फिर किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए ये जो समय है वो पूरी तरह से अनुकूल है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से घर का माहौल खुशी से भर जाएगा। अपना सप्ताह शुरू करने से पहले अपने आराध्य देव का पूजन करें। यह आपके लिए शुभ शुरुआत का प्रतीक होगा। सुरक्षित यात्रा करें और अपने स्वास्थ्य एवं सेहत के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही से करने से आपको बचना होगा। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपके परिवार या जीवन साथी के लिए कुछ अद्भुत करने की अवसर आपके सामने ला सकता है। दूसरों की खातिर अपना कीमती समय बर्बाद करने से आपको बचना होगा। अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसे समय रहते हुए आप पूरा करने का प्रयास जरूर करें। यह आपके लिए प्रमोशन का रास्ता खोलने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा व्यापार आपकी उम्मीद से अधिक फलेगा फूलेगा। आगे की पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ये सप्ताह अच्छा है। आपके स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह यह संकेत दे रहा है कि यह कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। ये समय आपके लिए हालांकि आपको मानसिक बेचैनी का अनुभव होता रहेगा। घर से निकलने से पहले दही और चीनी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अपने कीमती सामान का महत्व जानें। आपका जीवन साथी और परिवार के बुजुर्ग आपका सहयोग करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में बिना सोचे समझे बोलने से बचें। समाज में अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आपको स्वयं ही रखना होगा। आपका जो सप्ताह है उसको शुरू करने से पहले अपनी पुरानी गलतियों का अवलोकन करें और स्वास्थ्य के बारे में बात करो तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपको धैर्यपूर्वक अपने कार्य करने की सलाह दे रहा है। ऑफिस में आप अपना प्रभाव दिखाने में सफल रहेंगे। जहां तक किसी को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में लेने की बात है तो अपने फैसले सोच समझ कर लें। पैसों की अच्छी आमद आपको खुले दिल से खर्च करने में सक्षम बनाएगी। आपके भाई बहनों के साथ भावनात्मक संबंध समृद्ध होंगे। अच्छे समय का आनंद लेने के लिए इस सप्ताह किसी पार्टी में शामिल होने का भी आपको मौका मिल सकता है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपको सलाह दे रहा है कि दूसरों के प्रभाव में आकर जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। ऐसे मामलों में बिल्कुल सही निर्णय लेने के लिए अपनी बुद्धि का आपको प्रयोग करना होगा। अपनी महत्वपूर्ण कार्य दूसरों पर सौंपने से बचें। अपने परिवार के किसी सदस्य की बातों से आहत न हो। सही समय का इंतजार करें और उन्हें एहसास दिलाएं कि उनसे कहाँ गलती हुई है। इससे घर में जो है सौहार्द बनाने रखने में आपको काफी मदद मिलेगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह इस बात का संकेत दे रहा है कि आप अपने परिवार के सदस्यों की खुशी के लिए जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है।
इसके अलावा सरकारी एजेंसियों से संबंधित किसी भी परियोजना को शुरू करने में सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। किसी परीक्षा की तैयारी के लिए समय आपके लिए अनुकूल दिख रहा है और आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां आसानी से पूरी कर पाएंगे। दूसरों के वाहन को प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपके घर पर प्यारे मेहमान की उपस्थिति का संकेत दे रहा है। आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच बहस हो सकती है, जिससे आपकी मानसिक शांति जो है वो भंग हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। कार्यालय में किसी को भी कोई भी दस्तावेज भेजने से पहले उसकी ठीक से जांच कर लें, समीक्षा कर लें, ताकि किसी भी रूप में आपको शर्मिंदगी या आपकी प्रतिष्ठा पर उसका ठेस से असर न पड़े। कार्यस्थल पर कोई भी अनुचित जोखिम लेने से बचें। घर पर माहौल पूर्वत रहेगा और स्वास्थ्य के लिए जो सप्ताह है आपके लिए वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपकी आय के स्रोतों में तीव्र वृद्धि का संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं। अतीत का निवेश आपके लिए बड़ा मुनाफा लेकर आएगा। आपकी भौतिकवादी चाहत में वृद्धि देखी जा रही है। यदि आप कुछ बेचना या खरीदना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। अगर आप अपने घर का नवीनीकरण कराने की सोच रहे हैं तो आज ही इसकी शुरुआत कर लें। आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। अनावश्यक दिखावा करने से बचें। घरेलू मामलों में हमेशा अपने जीवन साथी से सलाह लेना ना भूलें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपको सलाह दे रहा है कि आप अपना महत्वपूर्ण काम उन लोगों को सौंपने का जोखिम लेने से बचें जिन पर आप भरोसा नहीं करते। अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए एक उचित रणनीति बनाएं और उसे बिना किसी देरी के लागू करें। अपने पुराने वाहन को बदलने का विचार आपके मन में आ सकता है। यदि आप साझेदारी के आधार पर कोई व्यवसाय करते हैं तो अपने साझेदार द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उन निर्णयों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। घर का माहौल पूर्ववत रहेगा। आपके स्वास्थ्य और सेहत के लिए इस समय अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। ग्रहों का गोचर इस सप्ताह यह बताता है कि आपको अपने लगभग सभी प्रयासों में अपने परिवार के लोगों की और जीवन साथी के बिना सब समर्थन आपको मिल सकता है। कोई पुराना मित्र आपको कुछ उपयोगी सलाह देने आ सकता है। आप अपने कामकाज के मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण सफलता और प्रगति का अनुभव करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वो संतोषजनक दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको व्यस्त सड़कों पर चलते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हो तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और आप हमसे हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।